गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर है हमारा ये ट्रायंगल्स। तो इसमें स्टूडेंट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले आएगा जो कंसेप्ट है हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और उससे पहले भी स्टूडेंट हम सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो देखिए स्टूडेंट, जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड है वो 9th क्लास में आ चुका है आपके सामने। तो इससे पहले हम पिछली क्लासेज में ये कॉन्ग्रुएंट शब्द को पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। तो हम यहाँ फिर डिस्कस करेंगे और एक नया वर्ड और ऐड करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है या कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करते हैं हम, फिर हम ट्रायंगल पे चलेंगे बाद में। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है स्टूडेंट सेम शेप एंड सेम साइज। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सिमिलर फिगर्स। और सिमिलर का मतलब होता है स्टूडेंट सेम शेप एंड नॉट नेसेसरी सेम साइज। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने यहाँ लिखा है, जो देखेंगे आप तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिमिलर फिगर है, कोई भी सिमिलर फिगर है तो हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ उन फिगर्स को सिमिलर प्रूव करना है या सिमिलर चेक करना है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, शेप जो है यानी उसकी जो बनावट है वो सेम होनी चाहिए। नॉट नेसेसरी सेम साइज, यानी साइज छोटा बड़ा हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इक्वल साइज की भी हो सकती है और साइज जो है वो वेरी भी कर सकता है। लेकिन हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में स्टूडेंट दोनों ही कंडीशन कंपलसरी है। शेप जो है यानी जो डायग्राम आपने बनाया है, जो फिगर आपके सामने है, उसकी जो शेप है वो बिल्कुल, जो दो फिगर आपके पास या दो से ज़्यादा फिगर दी हुई है उनकी शेप सेम होनी चाहिए और साइज भी जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी इक्वल साइज की होनी चाहिए। तो उन फिगर्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, और जिनमें सिर्फ और सिर्फ शेप सेम होती है उनको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि क्या कोई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हो सकती है। जैसे कि स्टूडेंट मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया ये, और इसी साइज का जितनी इसकी रेडियस है इतनी ही रेडियस का एक सर्कल और बना देते हैं। तो अब हमें पता करना है स्टूडेंट कि ये जो दो सर्कल है ये दोनों सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है या फिर दोनों है। तो जैसे कि स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि दोनों की रेडियस हमने सेम ली है, ये r रेडियस का है तो इसको भी हमने r रेडियस का लिया है। तो देखने में तो सर्कल सारे ही एक जैसे होते हैं, तो शेप तो सभी सर्कल्स की सेम होती है। और अब बात करते हैं साइज की। अगर साइज भी सेम हो जाए तो शेप भी सेम, साइज भी सेम, तो ये दोनों कैसे हो गए स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि क्या ये सिमिलर भी हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सिमिलर में सिर्फ और सिर्फ आपने एक ही कंडीशन देखनी है कि शेप जो है वो सेम होनी चाहिए, साइज जो है वो नेसेसरी नहीं है कि सेम हो या नहीं हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जब भी आपको सिमिलरिटी देखनी है तो शेप देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों सर्कल है तो शेप सेम हो गई, तो ये दोनों सिमिलर भी है। इसी तरीके से स्टूडेंट मान लीजिए मैंने एक बड़ा सर्कल बना दिया और इसकी रेडियस को मैंने जो पुराना सर्कल थे उनकी रेडियस का मान लीजिए डबल कर दिया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इन दोनों डायग्राम की, फर्स्ट की और थर्ड की, कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है।
तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए स्टूडेंट, इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, तो साइज जो है वो सेम नहीं है, लेकिन शेप दोनों की बिल्कुल सेम है, यानी दोनों सर्कल है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, सिमिलर है। बट दीज आर नॉट कॉन्ग्रेंट फिगर्स। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम थर्ड को और सेकंड को कंपैरिजन करें तो ये दोनों भी फर्स्ट थर्ड और सेकंड जो है ये दोनों सर्कल भी क्या आएंगे, सिमिलर सर्कल आएंगे। दीज आर आल्सो नॉट कॉन्ग्रेंट सर्कल। क्यों? क्योंकि दोनों की शेप सेम है लेकिन साइज क्या हो गया, वेरी कर गया। इसी तरीके से स्टूडेंट, मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर बना दिया या रेक्टेंगल बना दी और एक मैंने सर्कल ले लिया, तो यहाँ पर अब मेरे को चेक करना है स्टूडेंट कि ये कॉन्ग्रेंट फिगर है या फिर सिमिलर फिगर है या फिर दोनों में से कोई सी नहीं है या दोनों है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। तो इसकी शेप और इसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट है। तो स्टूडेंट, जब पहला कंसेप्ट ही, यानी पहली जो प्रॉपर्टी है कि दोनों में सेम शेप होनी चाहिए, वो नहीं है, तो स्टूडेंट हम यहाँ कहेंगे कि ये दोनों जो है वो न तो कॉन्ग्रेंट है और न ही क्या है, सिमिलर है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट इसी में ही कि कॉन्ग्रेंट जो है क्या वो सिमिलर हो सकती है, यानी जो कॉन्ग्रेंट आप फिगर देख रहे हो ये दोनों, कि क्या ये सिमिलर हो सकती है हमेशा। तो देखिए कॉन्ग्रेंट में दोनों चीजें होती है, शेप भी और साइज भी सेम होते हैं। तो कॉन्ग्रेंट इज ऑलवेज सिमिलर। तो ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रेंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रेंट में दोनों कंडीशन आ रही है। कॉन्ग्रेंट हो गई तो शेप सेम हो गई, शेप सेम होती है वो कैसा डायग्राम हो जाएगा, सिमिलर। और यदि मान लीजिए स्टूडेंट सिमिलर है तो ये मे और मे नोट बी। यानी अगर सिमिलर है तो हम कह नहीं सकते कि वो कॉन्ग्रेंट होगी, जैसे कि ये डायग्राम, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सर्कल सिमिलर है, बट दीज आर नॉट कॉन्ग्रेंट। इसके बाद आता है स्टूडेंट पॉलीगन की हम बात करेंगे। पॉलीगन, तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि पॉलीगन क्या होती है कि ऐसी क्लोज फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 और मोर देन 3 साइड, यानी 3 या 3 साइडों से ज़्यादा, जैसे कि ट्रायंगल, इसमें 3 साइड है और क्लोज फिगर होनी चाहिए, और 3 साइड या 3 से ज़्यादा, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ऐसे बहुत सारे फिगर्स आती है। तो पॉलीगन क्या होती है, 3 और मोर देन 3, यानी ऐसा क्लोज डायग्राम जो 3 या 3 से ज़्यादा साइडों से बना हो, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन। तो कोई भी पॉलीगन है स्टूडेंट, वो सिमिलर कब होती है, तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी। हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो पॉलीगन में स्टूडेंट 2 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक तो आपको एंगल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर भी 3 एंगल होते हैं और 3 इसकी साइडें होती है, और दूसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिलेंगी, इसकी साइड्स। तो कोई भी पॉलीगन है तो पॉलीगन का मतलब होता है उसमें 2 चीज़ें ही जो है मेन रहेंगी, एक तो उसके एंगल्स और साइड। ऐसे ही अगर हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो 4 इसमें एंगल हो जाएंगे और 4 ही इसकी क्या हो जाएंगी, साइड हो जाएंगी। तो कोई भी पॉलीगन्स जो है, यानी 2 पॉलीगन है या 2 से ज़्यादा है, तो वो सिमिलर कब होंगी, यानी उनकी जो शेप है वो सेम कब होगी। अब हम यहाँ साइज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो लगभग सिमिलरिटी या सिमिलर फिगर्स के ऊपर ही रहेगा। तो पॉलीगन की हम सिमिलरिटी की बात करें तो पॉलीगन जो है वो सिमिलर कब होंगी, जब इस पॉलीगन्स के ऑल एंगल्स, आप यहाँ कहें कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड साइड की बात करें तो ऑल कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशो
और प्रोपोर्शन। यानी या तो सेम रेशो में होनी चाहिए या किस में होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो उन जो पॉलीगन्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, सिमिलर पॉलीगन्स कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या ये। जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ट्रायंगल की, अब मैं ऐसी ही एक ट्रायंगल और बना देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, इनका साइज जो है वो हमने कहा कि यहाँ मैटर नहीं रखता है, साइज जो है छोटा बड़ा हो सकता है, शेप दोनों की मान लीजिए सेम है और हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, या तो इस ट्रायंगल के तीनों कोरोस्पोंडिंग एंगल, जैसे इस ट्रायंगल का हमने एक एंगल ये लिया तो इसका कोरोस्पोंडिंग हो गया ये 2, इस ट्रायंगल का 1, इसका 2। सिमिलरली या इसको आप नाम दे दीजिए कुछ और, ए बी सी, और इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। तो अभी हम बात कर रहे हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की। तो इसका अगर आपने पी एंगल लिया है स्टूडेंट, तो उसका ए एंगल होना चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए। ये एंगल इस एंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गया। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है इसके कोरोस्पोंडिंग हो गया एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। तो इस तरीके से इनको हम बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। या इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जैसे मैं ये कहूँ भाई मेरा राइट हैंड है, तो इसका जो कोरोस्पोंडिंग हैंड है आपका वो कौन सा होगा, आपका राइट हैंड होगा। यानी अगर एक कैंडिडेट का राइट हैंड है तो दूसरे का भी आपने राइट हैंड लेना है, और एक कैंडिडेट का आपने लेफ्ट हैंड लिया है तो दूसरे कैंडिडेट का भी आपने क्या लेना है, लेफ्ट हैंड लेना है। तो इस तरीके से कोरोस्पोंडिंग साइड्स, सॉरी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, या फिर आप क्या कहें कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो है वो किस में होनी चाहिए, सेम रेशो में होनी चाहिए, या फिर किस में होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे स्टूडेंट पॉलीगन जो है वो कैसी हो गई, सिमिलर हो गई। तो अब जो 6.1 जो एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर नंबर 6 की, उसमें स्टूडेंट हमने यही बताना है कि कौन सी फिगर्स जो है सिमिलर होंगी या कौन सी कॉन्ग्रेंट होंगी। तो देखिए उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमने ब्लैंक्स फिलअप करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्लैंक्स दे रखे हैं और ये हमारे पास वर्ड दे रखे हैं, इन वर्ड में से एक वर्ड आपने इसमें पुटअप करना है। तो ऑल सर्कल्स आर, जो सारे सर्कल है सभी सर्कल को हम इंक्लूड कर लें तो कह रहे कंग्रेंट होते हैं सिमिलर। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल जो है उससे माइंड में एक ही बात आती है, शेप जो आती है, सबसे पहले शेप आती है कि वो ऐसे सर्कुलर होगा, ऐसे गोलाकार होगा। हाँ, साइज जो है उसका वेरी कर सकता है, हम अलग अलग रेडियस का सर्कल लें तो वो छोटे बड़े आ सकते हैं, जैसे एक सर्कल ये हो गया। तो ये सारे जो है इनकी शेप एक जैसी है लेकिन साइज जो है वेरी कर रहा है। तो यहाँ सभी सर्कल्स की बात हो रही है, तो सभी सर्कल जो है स्टूडेंट वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते, यानी एक ही साइज के नहीं होते, साइज अलग अलग होता है लेकिन शेप जो है सेम होती है। तो आप इस ब्लैंक्स में क्या भर देंगे, सिमिलर। सिमिलरली सेकंड जो पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, तो स्क्वायर्स जो है स्टूडेंट उसमें भी आपको पता है 4 साइड होती है और ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, यानी सभी साइड इक्वल होती है और प्रत्येक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो सभी स्क्वायर जो होता है वो क्या होते हैं स्टूडेंट, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो स्क्वायर जो है स्टूडेंट छोटे बड़े हो सकते हैं, उनके साइड जो है उनकी लेंथ पे डिपेंड करता है। आप स्क्वायर जो है छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन उनकी जो शेप है उनको देखने में जो उनका जो फिगर है वो बिल्कुल आपको एक जैसा दिखाई देगा। तो इसमें भी आप क्या भरेंगे, सिमिलर। थर्ड पार्ट है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इसमें आपने भरना आइसोसेलेस ट्रायंगल्स या इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए स्टूडेंट, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होती है जैसा कि हमें पता है उसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल 60 डिग्री का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। अब आप इससे कोई बड़ी ट्रायंगल बना दीजिए और उसमें भी तीनों साइड इक्वल हो, तो तीनों एंगल स्टूडेंट क्या हो गए, उसके भी 60-60 के हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 60-60 के तीनों एंगल इक्वल आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, देखने में दोनों क्या होंगी, सेम शेप की होंगी, लेकिन साइज जो है वो वेरी कर सकता है। तो जो ट्रायंगल्स है
वो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, तो इसमें हम क्या भर देंगे, इक्विलैटरल। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो जैसा कि हमें अभी डिस्कस किया था, ये वही कंसेप्ट है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई भी दो पॉलीगन है, अगर आप उसको चीज सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, चाहिए उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि उसमें नंबर ऑफ साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। कि अगर मान लीजिए हम इसको और इसको पूछें तो दिस इज आल्सो ए पॉलीगन, दिस इज आल्सो पॉलीगन, लेकिन इसमें 4 साइड है, इसमें 3 साइड है, तो ये न तो सिमिलर है और न ही कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसी पॉलीगन जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, और ये कह रहा है कि वो सिमिलर होंगी कब, जब देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसमें ब्लैंक्स में हम इक्वल डालेंगे, सॉरी यहाँ इक्वल डालेंगे। एंड दूसरा जो पार्ट है, देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर, वो या तो सेम रेशो में होनी चाहिए या फिर किस में होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो दूसरे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द पेयर ऑफ, यानी हमें एग्जाम्पल देने हैं सिमिलर फिगर के। तो आप कोई भी दो सिमिलर फिगर के, जैसे आपने एक स्क्वायर ये बना दिया, एक स्क्वायर ये बना दिया, तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर आप सर्कल का एग्जाम्पल दे सकते हो। ये सारी डायग्राम कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। फिर कह रहा है नॉन सिमिलर फिगर, यानी ऐसी फिगर जो देखने में शेप में एक जैसी नहीं हो, तो उसमें आप ये स्क्वायर ले सकते हो, एक ट्रायंगल ले सकते हो, या एक स्क्वायर ले सकते हो, एक सर्कल ले सकते हो। तो ये जो फिगर है वो कैसी हो जाएगी, नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाएगी।